रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जानकी रमण सीताराम जय जय राघव सीताराम। जानकी रमण सीताराम जय जय राघव सीताराम। मन में यही लगन है दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है दर्शन मिले तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमः।
रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बारी जो एक बारी रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी नगन में हो जाऊं, तेरी नगन सुग्रीव पेड़ का टक्का जिस जामवंत पर फूल रहे, चौथा पर है अपुरुषम आनल और वीर किशोरे। राम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मैं राम तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे हे महाराज राजा धिराज। ठीक है, तो कौन है, कहाँ से आया है? हे महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुतबाली राजा व नर का हूँ। सर वहाँ बैठिए। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। शायद आपको ध्यान न हो, कारण जब बुरी अवस्था थी। अच्छा चंदन, जैसे अभी सबने किया है ना, बिल्कुल सेम वही चीज मारी, सेम वही चीज की। पता है क्या, आवाज़ को पकड़िए, कैरेक्टर को पकड़िए। अभी क्या है ना, आप कविता के जैसे बोल रहे हैं, जैसे मैंने सर को बोला था ना, कविता के जैसे तोड़ तोड़ के बोलिए और उसको कैरेक्टर को फील करके बोलिए। वो आपके साथ हो रही वो चीज़ें घट रही हैं आपके साथ। तो हम लोग जब एक्ट करते हैं ना, तो हम लाइफ जी रहे हैं, हम एक्ट नहीं कर रहे, हम जिंदगी को जी रहे हैं। तो जिंदगी को जीने का वो दिखाइए तरीका, उसको एक्ट मत कीजिए, ये समझिए हम रियल में कर रहे हैं। तो वो चीज़ें बोलिए। अवसर विशेष की योग्य बात। अब सर क्या करते हैं सर, आप देखिए सामने से देखिए, आप भगवान की कृपा से आवाज़ ठीक है आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन आप एक्ट नहीं कर पाते। जैसे अन्यथा ताड़ का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, ये ऐसे लगता है बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा थोड़ी रहे हैं, वो कहाँ का है, पता नहीं कहाँ से आया होगा। वो अपने आप में उसको देखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा रख दिया, अन्यथा ताड़ का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। अन्यथा ताड़ का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। जी सर, ये आइए सर, आइए। एक्चुअली सर, हम जब काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, ठीक है सर। अन्यथा ताड़ का बदवाला, अन्यथा ताड़ का बदवाला, अन्यथा ताड़ का बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। अभिमान चूर्ण हो जाएगा। अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण तृष्णा के वध का, खरदूषण तृष्णा के वध का, खरदूषण तृष्णा के वध का अभिमान चूर्ण हो जाएगा।
अभिमान चौड़ हो जाएगा। फर्क लगा सर? नहीं आपको फर्क लगा? नहीं सर, वो चीज नहीं दिखा रहा। फिर देखिए सर एक बार, अन्यथा ताड़ का भक्त वाला अभिमान चौड़ हो जाएगा। आंखों में उसमें वो चीज है सर, वो अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर हो जाएगा। अच्छा सर, आप सब सामने से देखो सर, ऐसा लग रहा है आप बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरे को कहा क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ज्यादा ताकत खींच रहे हैं, है ही नहीं सर ऐसा। कैमरे की तरफ देखना ही नहीं, कभी भी एक्टर को कैमरे की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। अपने आप से सर आप देखिए सर कि जो अकड़ वाला बंदा होता है ना, वो किसी को कुछ समझता नहीं है, और भी आ जाए पता नहीं कौन से खेल की गोली है, वो चीजें है सर। तो एक्टर को क्या होता है, चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। नकल में ताकत नहीं लगाई जाती है, नकल में दिमाग लगाया जाता है। कभी भी जो नकल किया जाता है, ताकत कोई से ताकत होती है, नकल से लाइए दिमाग से अकल होती है। तो हमें सिर्फ दिमाग लगाना है, हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है सर। अब वो देखिए ना, एटीट्यूड वाला बनता है, अन्यथा ताड़ का भक्त वाला अभिमान चूर हो जाएगा, कर दो तृष्णा के वध का। ये है सर, मतलब कि वो चीजें सर आपका भी है सर। अब सर जो सर आपने जो किया सर, जैसे गांव भेंट रहा उसमें तो ये चल जाता है सर। यहाँ पे क्या है सर, 50 करोड़ लोग हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं सर। 50 करोड़ लोग स्वयं श्री आदित्यनाथ योगी जी आ रहे देख रहे हैं, और हमारे बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नेता अभिनेता उसमें कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का साक्षात वहाँ पर मतलब उनका बड़ा हस्त है, और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में आप काम कर रहे हैं। और किस समय आप काम कर रहे हैं, जब प्रभु श्री राम जी के दर्शन का समय आ रहा है, रामलला जी के। और आपको सारे न्यूज चैनल वाले, सारे यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन पर, नेशनल पर लाइव, सारे जगह पर आप लाइव आ रहे हैं सर। तो ये वहाँ से जैसे सर हम तालाब में, तालाब से महासागर में आ गए। अब महासागर में आ गए हैं सर, तो हमारा दायित्व भी महासागर के जैसा होना चाहिए। ये चीज है सर। तो सर आप क्या कर रहे हैं ना, अन्यथा तो क्या मूर्ति हो रही है और कैसा आपको लग रहा है? मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहीं से हूँ सर, अयोध्या से ही हूँ, और मैं 2 साल पहले भी कर चुका हूँ। अब की बार मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या लगता है कितने लोगों ने पिछले जो रामलीला हुई है, कितने लोगों ने इसको देखा है? पिछले साल 40 करोड़ लोगों ने देखा था। अब की बार हम चाहते हैं 50 करोड़ से ज़्यादा रामलीला देखी जाए। फिल्म अभिनेत्री में कौन कौन सी? काफ़ी लोग हैं, भाग्यश्री जी हैं, पूनम ढिल्लो जी हैं, मनीषा यादव जी हैं, ममता सिंह जी हैं, काफ़ी एक्टर हैं। और एक्टर में भी अनिल धवन जी हैं, गिरिजा शंकर जी हैं, और क्या कहते हैं वरुण सागर जी हैं, बहुत लिली सिंह जी हैं। भगवान राम और सीता का जी 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 भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान जी के बिना ये पूरी रामायण अधूरी है। जी जी जी। ये किरदार कौन निभा रहा है? हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं वरुण सागर जी, सीता जी का किरदार निभा रही हैं लिली सिंह जी, और राम जी का किरदार ध्वज। फिर राम जी आपको आशीर्वाद देंगे। तो मैं तब तक होश में। हाँ, बंधे हैं आप, बेहोश नहीं है, बंधे हुए, बंधे हुए कोने में बैठे हुए। मूर्छित वही, हाँ वही हो गया। फिर वो एग्जिट, फिर बाद में एग्जिट करवाएंगे राम जी।
जाओ यहाँ तपस्वी से इस मृत्यु को प्राप्त होते हुए जाओ उपदेश करिए जाओ जाओ लक्ष्मण कभी भी सिर के पास विद्या ग्रहण नहीं करना। यदि विद्या ग्रहण नहीं हो तो माता के चरणों के पास रहिए। वीडियो बन रही है, सारे आ रहे थे। अपनी योजना वो भगवान मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि ये पता क्या लग रहा है मेरे मन से मन, मेरे तन से तन। नाचे नागिन गली नाचे नागिन गली जैसे पीछे हो गया कान शायद बस हो गया। हाँ मैं सर ये कह रहा था ना कि आप सर ऐसे नहीं जैसे कि वो आ रही है ना थाली लेकर, तो आप सर एक बार में हाथ लगाना ध्यान से यूँ कर रहे हैं ऊपर। अगर आप यहाँ से करेंगे ना सर तो उतना नहीं लगाओगे, जैसे ये थाली थाली गिरेगी तो थाली को हाथ लगाना। हाँ जी हाँ, थाली थाली वो ली है बीच में जैसे हाथ लगाया ये ऐसे करें। क्या हुआ चारों तरफ की, क्या हुआ चारों तरफ की, क्यों अंधेरा छा रहा, क्यों अंधेरा छा रहा। हाथ अयोध्या को छोड़कर, हाथ अयोध्या को छोड़कर जिस दूर पुर को जा रहा, जिस दूर पुर को जा रहा। सारी प्रजा जैसे न जाने, सारी प्रजा जैसे न जाने, इस नगर में रहती नहीं, इस नगर में रहती नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, कोई भी बस्ती नहीं, कोई भी बस्ती नहीं। दादाजी आप आपका धर्म जानते हैं, मेरे विचार से जो कुछ आप देख रहे हैं
स्वप्न नहीं हो सकता, ये स्वप्न नहीं हो सकता, ये भ्रांति नहीं हो सकती शत्रुघ्न, भ्रांति नहीं हो सकती, ये भ्रांति नहीं हो सकती, ये भ्रांति नहीं हो सकती। आए सम्मुख मार्ग में, आए सम्मुख मार्ग में, अति अपशकुन उत्पात, अति अपशकुन उत्पात, सुनी सारी अयोध्या, सुनी सारी अयोध्या। देखो 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 भ्रात देखो, देखो भ्रात देखो, देखो देखो सारा नगर है, सारा नगर है, सूना और उजाड़, सोना और उजाड़, तालाबों में रेत है, तालाबों में रेत है, वृक्षों पे पतझड़, वृक्षों पे पतझड़। जो कोई हमें देखता है, जो कोई हमें देखता है, वो नीर बहाता आंखों से, वो नीर बहाता आंखों से, मानो हमारा स्वागत करती, मानो हमारा स्वागत करती, प्रजा आंसुओं से, प्रजा आंसुओं से। शत्रुघ्न अब वो जो कर रहा है वो संभाल लेगा आपको, आपका मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये बोला नर नारी करते मिलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। चलो शत्रुघ्न चलो, बोलिए चलो शत्रुघ्न चलो, शीघ्र ही राजभवन में चलकर हनुमान जी महाराज की कृपा, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हम सब पर रहे, यही हम लोग चाहते हैं, यही हम लोगों का प्यार है। और सबसे ज़्यादा बधाई अगर देना चाहूँगा हमारे चंदन भाई जी, नीरज जी हैं, और सर आप लोग हैं सर, ये लोग सर बहुत हार्ड तोड़ मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत हार्ड तोड़ मेहनत कर रहे हैं ये लोग, ना दिन ना रात, बिल्कुल रातों दिन लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे विनय सर जी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं निस्वार्थ भाव से। आप सबको बहुत बहुत कल के दृश्य के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। ठीक हो, आपकी एंट्री होती है सर। हमारे घर में शंकर भगवान का मैंने कर दिया कि जो भी आज मेरी शंकर का जिसे माता पार्वती सर ने आ गए देख लेंगे, सर ने देख लेंगे चमका देंगे। हाँ अरे कैसा आ जाएंगे चमका देंगे बस हटा दो। किसकी वाइफ? मेरी। लास्ट टाइम भी आपने ठीक हो मैं थी लेकिन इस रोल में। और सर एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है कि सर हम अपने आप को मेंटेन इतना करके रखते हैं, सर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा। मैं सर बॉम्बे में था 2010 में 11 में स्ट्रगल के दौरान, तो सर मैंने देखा वहाँ का जो और मैं यही कहूँ सर जी 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 सर, यही मेरा बगल में घर, यही पैदा हुआ, यही पला बड़ा सब। सर आपको वो आता था ना सीरियल, हम लोगों के पास शटर वाली टीवी होती थी, तो दिल्ली रहता हूँ, शटर वाली वो ऐसे बोलते थे सर, तो जब आता था ना 35 करोड़ बार कितना बोल हुआ जी सर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ठीक है। सर ये सर अभी फ़ोन आ रहा था, गुलशन चल रहा है। हिमालय की तलहटियों में
हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। वहाँ के सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे मन में भगवत भजन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। तब मैंने वहाँ कुछ समय के लिए समाधि लगा ली। फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? गुरु सिंह जी पूछेंगे सर क्या हुआ? और अंत में त्राहिमाम करता हुआ, त्राहिमाम करता हुआ मेरे चरणों में आ गिरा। इन्हीं चरणों में प्रभु अन्य विश्वास अयोध्या की रामलीला 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर रामकथा पार्क अयोध्या। प्रायोजक पार्ले जी। अयोध्या की रामलीला 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर रामकथा पार्क अयोध्या। प्रायोजक पार्ले जी। मैं जैसे ये आया आप तो घर घर के चादर डाले, आपका तो आदि मध्य और अंत भी नहीं है। मैं विपत्ति की बात मैं अपने पति देव के शीश को मांगने आई हूँ प्रभु। अपने पति देव के शीश को मांगने आई हूँ। राम जी की नजरों में घुस जाओ, ऐसे लगे कि पूरा समा गया। राम जी आपको ऐसे लगे पूरे समा गए। अब इससे क्या ऑडियंस से क्या कनेक्ट हुए, राम से भी कनेक्ट हुए, अपने आप से भी कनेक्ट हुए। ठीक है, करिए एक बात करिए। प्रणाम प्रभु, मैं राम जी का कर रहा हूँ। और मैं पहले सिटी के साथ और राहुल सर के साथ 1 साल से काम कर रही हूँ और मैं इधर अयोध्या की रामलीला कर रही हूँ। पहली बार राहुल सर ने भेजा, तो मैं करके दिखाना चाहूँगी लव कुश का सीन। जब सीता माता मस्त हो रही होती है तो लव कुश पे ऐसे क्या बीतती है, उनके दिमाग में क्या, राम जी को क्या बोलते हैं, तो मैं कुछ करके दिखाना चाहूँगी।
अवध की कुल वधू जो थी वो सीता थी हमारी माता। नहीं मालूम था हमें क्या है हमारा आपसे नाता। आपके वास्ते भी सुखों का आकाश छोड़ा था। लिया वनवास हमारी माता ने और निवास अपना छोड़ा था। हजारों दुख सहे पति धर्म का आंचल नहीं छोड़ा। आपकी प्रीति का लंका में भी संभल नहीं छोड़ा। आपके चित्त में था कौन से अभिशाप का दागर। परीक्षा अग्नि की ली इसलिए फिर आपने राघव। नहीं हम जान पाए प्यार किए संगीता राघव। भागा कर दिया बेटों को है कैसे पिता राघव। आप विद्वान हैं यदि तो हमें कुछ नहीं कहना। आप भगवान हैं यदि तो हमें कुछ नहीं कहना। जो राजन बचाया है थी जीवित मेरी माँ फिर भी स्वर्ण प्रतिमा को उठाया। मैं चाहता हूँ सोचने का डायलॉग क्या था। चलिए मैं डायलॉग दे रहा हूँ, आप कहें ठीक है। पिताश्री रावण और राम जी में बड़ा घोर युद्ध हो रहा है। पिताश्री रावण और राम जी में घोर युद्ध हो रहा है। अच्छा मैं सिर्फ आपको डायलॉग दे रहा हूँ, आपको फील करके क्या करते हैं। ठीक है मैं सिर्फ आपको डायलॉग दे रहा हूँ। मेरे वीर शिरोमणि की युद्ध में गए हुए हैं। मेरे वीर पति वीर शिरोमणि मेरे वीर पति शिरोमणि भी युद्ध में गए हुए हैं। मैं जानती हूँ देवता और मनुष्य मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। देवता और मनुष्य मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ देवता और मनुष्य उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अभी काम मेरे साथ ठीक है जैसा मैं ठीक है मेरे को आप ठीक है अभी वादे ना करें हम लोग ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे उसी तरीके से एक्ट कीजिएगा मेरी कॉपी कीजिएगा ठीक है। पिताश्री रावण और राम जी में बड़ा घोर युद्ध हो रहा है। रावण और राम जी में बहुत घोर युद्ध हो रहा है। मेरे वीर शिरोमणि पति मेरे वीर शिरोमणि पति युद्ध में गए हुए हैं। पिताश्री मैं जानती हूँ कि देवता और मनुष्य उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कि देवता और मनुष्य उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी जो 12 वर्ष पर्यंत पर्यंत स्त्री तथा भोजन का त्याग देगा उसी वीर के हाथों से मेरे पति देव का मरण होगा। अच्छा मेरा पिताश्री से ठीक उसी बीच में अचानक पूजा आ रहे थे तो जैसे आपने उठाया उसके बाद यदि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ तो ये बुझा लिख कर मेरे संदेह का निवारण करेगी। ठीक है ये चीज बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए। आपने ऐसे कर रखा मैं सोच रहा हूँ ऐसे उसका रीजन कि ऑडियंस की तरफ बुझा नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तब भी दिखेगा लेकिन हल्का सा बुझा उसकी तरफ चलो ये बुझा लिख कर मेरे संदेह का निवारण करेगी। जी ठीक है बुझा होती है। अब उसके बाद में आपके पास मेघनाथ का सिर आ चुका है और आपने उसके सिर को लिया ठीक है। अब आप इसको देख के देखो हे नाथ आपने तो कहा था मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? अपने प्राणों की आहुति दे डाली। अच्छा आपसे इसीलिए और मैं चाह रहा हूँ ना ऑडियंस से कनेक्ट ऑडियंस को खा जाओ अपने एक्टिंग से। तो मैं ये चाह रहा हूँ उसको हल्का सा
हल्का सा लुक देखिए ऑडियंस का। ठीक है, जैसे ये मेरे पास मोटी सी, अब मेरे को देखिएगा, हे नाथ, जो मैं कर रहा हूँ वही करेगा मेरे जैसा। हे नाथ, हे नाथ, आपने तो कहा था, आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया आपने? ये कैसा यज्ञ किया आपने? अपने 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 प्राणों की आहुति दे डाली। अपने प्राणों की आहुति दे डाली। आप वहाँ देख रहे, मुझे भी देख रहे, मेरे को देखते भी सही। अब आपका हाँ, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वही देखिए। हे नाथ, बोलिए। हे नाथ, आपने तो कहा था, आपने तो कहा था, मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया आपने? ये कैसा यज्ञ किया आपने? अपने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। अपने प्राणों की आहुति दे डाली। ये चीज हमारा क्या होता है, हम जो है ना ऑडियंस से कनेक्ट वशिष्ठ जी वाला सीन होता है। गुरुदेव, आपके अनुग्रह से चारों राजकुमार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपा करके अपने मुखार बिंद से इनका नामकरण संस्कार कीजिए। वशिष्ठ जी का ऐसे आएगा वो राज, ये जो आनंद की सुख की राशि है, जिनकी एक बूंद से 14 लोग और तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं राम रखूँ। ये राम जी का ऐसे कराना है जी। और ये वशिष्ठ जी का जैसे बोलेंगे, वशिष्ठ जी का उनके बेटा में हे राजा, जो संसार का भरण पोषण करने वाले, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं भरत रखूँ। वशिष्ठ जी आए नहीं है रिहर्सल में, उनका ऐसे सीन कराना पड़ेगा। ये चीज ठीक है। जिस प्रकार स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और या कंगाल स्वर्ग का स्वामी बन जाता है, उसी प्रकार जाने के बाद लाभ हानि कुछ भी नहीं होता।
वैसे ही इस संसार के प्रपंच को, इसके दृश्य को अपने अपने हृदय में रखना चाहिए और मोह रूपी आवरण के हट जाने के बाद में मानव को सच्चा ज्ञान होता है। इसीलिए अपने सुख दुख को भुला करके मन से, वचन से, कर्म से भैया राम की सेवा में हम सबको रहना चाहिए। समझ गए? ये हो गया कनेक्ट। अब इसमें कोई वर्ड ऐसा जो आपको निकालने के बाद तो रियल में है ना, जो उसी प्रकार लाभ और हानि कुछ नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ घाटा हो गया तो मुनाफा हो गया, ये सब हमारे देख रहा है। रियल में जब हम पैदा हुए तो ना कुछ लेके आए, तो मरेंगे तो कुछ ना लेके जाए। समझिए? वो चीज़ दिखाया। उसके बाद में इस संसार के प्रपंच के दृश्य को अपने हृदय में देखना चाहिए। यानी जो दुनिया में हो रहा है इसको सोचो, ये सच्चाई क्या है। और मोह रूपी आवरण, यानी कि हर इंसान को जो दुख होगा ना, मोह के कारण। जैसे कि अभी मेरा भाई है, उसको कोई कष्ट होगा तो मुझे ज़्यादा कष्ट होगा, पर किसी और का भाई हो मुझे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं। और मेरा भाई ऐसा का मेरा उससे रिलेशन, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। समझ गए? इसको कहते हैं मोह। मोह के कारण ही आदमी सारे संसार के गलत काम करता है। हट जाने के बाद मानव को सच्चा ज्ञान होता है। इसीलिए अपने सुख दुख को भुला सब समर्पण भाव करके भगवान को ये चीज़ आइए डायलॉग दीजिए। तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया। यम के समान है बाली मुझे, बस उसका मैंने तोल लिया। आंखों पर तुम्हारी है राम, बाजू मेरे लड़ रहे उधर, खड़े खड़े ताक रहे तुम इधर, मुक्के मुझ पर पड़ रहे उधर। देखिए सामने से राम हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने बोल लिया। जब के समान है बाल मुझे, पर उसका मैंने तोल लिया। आंखों पर तुम्हारे, ये चीज बोली, आंखों पर राम तुम्हारे, ये बोली, आंखों पर तुम्हारी राम के, मेरे बाजू लड़ रहे उधर। तुम खड़े खड़े तो ताक रहे, खड़े ताक रहे इधर, मुक्के मुझ पर पड़ रहे उधर। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हे प्रभु, मैं ये क्या चमत्कार हो गया प्रभु? प्रभु, ये क्या चमत्कार हो गया प्रभु? ये सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों के रंग रूप में समानता होने के कारण मैं बाढ़ नहीं चला पाया, पर अब तुम ये मेरी माला पे और जाओ। अब की बार तुम विजय अवश्य पाओगे। कल्याण। हे प्रभु, इस बार चूक ना हो जाए। अगर आपकी बार चूके तो इस दास के प्राण पखेरु निकल जाएंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कल्याण। वंश्यावर रामचंद्र की जय। अरे
बोलिए बोलिए बाले बाले अरे ओ बाले ओ तो फिर से आ गया जा चला जा बकवास कर मेरे मर्तबे का कुछ ध्यान कर बाहर में जाए तू और तेरा मर्तबा अभी लूंगा तेरी हड्डियां मर्तबा लगता है तेरी देह फिर से खुजा रही है अभी पता चल जाएगा किसकी देह खुजा रही है मेरी या तेरी ठीक है वो दुकान करिए करिए जा चला जाना बकवास कर जा चला जाना बकवास कर मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर बाहर में जाए तू और तेरा मर्तबा लूंगा तेरी हड्डियों को भी चबा ओहो लगता है तेरी देह फिर से खुजा रही है लगता है तेरी देह फिर से खुजा रही है अभी पता चल जाएगा दोस्त अरे दोस्त अभी पता चल जाएगा तेरी देह खुजा रही है या मेरी देह खुजा रही है चल काया युद्ध कर या बंद ही करता रहेगा फाइट चाहिए लड़ते रहिए 5 मिनट फाइट इधर राम का तीर पड़ेगा पहले बाली को इधर आएगा तो वो बाली को इधर आएगा हाँ जब लड़ते अब तीर पड़ा बस तीर लगा आप गिरिए कैसे गिरिए ऐसे नहीं गिरना है खड़े बोलिए चलिए आइए बोलिए लड़ाई फाइट फिर से तीर लगा अब एक बोल रहे प्रणाम करने आओ खड़े हो जाएंगे
ठीक है, ये हुआ या खड़े हो जाइए। इसको उठाया, इसको उठाया। सबसे हल्का लेना और उसको फेंकना हम करेंगे। एक जने आप लोग आ जाओ। नहीं प्रणाम तो कर चुका है, प्रणाम देखा अच्छा मैं जाता हूँ आज तो मैं ऐसे ही करते हैं समझिए बहुत कुशल से कहो कि आपको जाना आपने मुझे निर्देश करा ये चीजें है ना उसके बाद में आइए लंकेश आइए मेरे चाहना उधर ऑडियंस की तरफ प्रभु आपने मुझे लंकेश कहा आपने मुझे लंकेश कहा
हाँ लंकेश, सर्वप्रथम अपने परिवार का कुशल बताइए। मुझे बड़ा असमंजस है कि आप जैसे सज्जन पुरुष दुष्टों की मंडली में कैसे रहते हैं। हे मित्र, तुम्हारा धर्म जिस प्रकार निभता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें अनीति नहीं सुनाती है। हे नाथ, आप कैसा आपके चरणों के दर्शन करके आपके चरणों के दर्शन मैं कुशल से हूँ। मैं कुशल से हाँ सर, एक बार आप राम जी की प्रॉक्सी कर लीजिए सर, नहीं बैठ जाइए सर। सर आप अपना सीन दीजिएगा सर, यहाँ से आगे ये पानी कैसे गिरेंगे थोड़ा सा आपके चरणों के दर्शन करके मैं कुशल से सर आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने मुझे अपना सेवक जान करके मुझ पर जो आपने कृपा किया है, हे नाथ, मैं तो रावण का भाई हूँ। मेरा तो जन्म ही राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। मुझ जैसे अधम आपने अपनी शरण प्रदान की। सर आपका ये आएगा, आपने शरण प्रदान की। हे राम, आज का और वैसे भी जो मेरी शरणागति आ जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं अभय प्रदान करता हूँ। उसे मैं अभय प्रदान करता हूँ। सुग्रीव सर आप उसको थोड़ा रास्ते जाओ, जल लेकर के आओ। सुग्रीव जाओ समुद्र का जल लेकर के आओ। समुद्र का जल लेकर आओ। जो आज्ञा होगा से ये चीजें, फिर उसके बाद ये है सर, इतना है सर। मतलब वो जो दिखाना चाहते हैं, जो इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें डायलॉग उन्होंने बहुत कम दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ भीषण के डायलॉग थोड़े बड़े हो और मैं सर कोशिश करूँगा कि आपके डायलॉग थोड़े और बड़े हो। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें सर सीन थोड़े बड़े बड़े वो चीज़ें। तो उसके बाद में आगे सर तो आप आइए। लंकेश, सर्वप्रथम अपने परिवार की कुशलता सुनाइए। मुझे बड़ा असमंजस है, आप जैसे सज्जन पुरुष दुष्टों की मंडली में कैसे रहते हैं। हे मित्र, आपका धर्म किस प्रकार बनता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको अनीति नहीं सुनाती है। हे नाथ, मैं आपके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक हे प्रभु जो आपने अपना सेवक जान करके मुझ पर दया किया है। हे नाथ, मैं तो रावण का भाई हूँ। अब सर रावण के भाई में सर मेरा हल्का सा लुक दीजिएगा। मैं तो रावण का भाई हूँ। राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। मुझ जैसे अधर्मी को आपने शरण प्रदान किया। हनुमान जी, आप जाकर समुद्र का जल ले आइए। मैं विभीषण जी का रास्ता कर जी सर, यहाँ पर शरण नहीं सर, आगे भी है सर। जी हाँ जी, प्रणाम करेंगे। मुझ जैसे अधर्मी को आपने अपना शरण प्रदान किया। जी सर, एक बात सर और देखिए, मैं सर थोड़ा डायलॉग आज आपने अपना करके मुझे प्रकाश कर दिया। मैं धन्य हो गया, आज तो आपने मुझे वो मोती प्रदान कर दिया प्रभु, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था प्रभु। हे प्रभु, आपके बारे में कुछ सुना होता, लेकिन आज आपकी महिमा भी हमको सुन लिया प्रभु। मेरा तो तामसी शरीर है, मुझसे कभी भी कोई धर्म का कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपना
जितना भी क्रोध किया है मैंने सब लौटा देता हूँ। मुनिवर देखिए इसकी हंसी वितरण मेरी छाती है, वितरण मेरी छाती है। मुनिवर देखिए इसकी मुस्कुराहट देखिए। मुनिवर देखिए इसकी मुस्कुराहट को देखिए। करते विदीर्ण ये छाती है, करते विदीर्ण मेरी छाती है। उसके ये व्यंग भरी जीवन, उसकी ये व्यंग भरी मुस्कान मेरे आग लगाती है, मेरे आग लगाती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, उसको भी कुछ शिक्षा दो। मुझको ही बस समझाते हो, मुझको ही बस समझाते हो। मेरे इन आंखों के आगे से, मेरी इन आंखों के आगे से इसलिए इसे न हटाते हो, इसलिए इसे नहीं हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो। क्रॉस कर लीजिएगा सर, ये इधर आएगा आप उधर चलेंगे। इसलिए इसे हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हो, आंखें मुंह निकले जाओ, छाती धरती हो उस पर हाथ धरे जाओ। तब भी बुलाए आए थे, अब भी कहे जा सकते हो। यदि प्यार हो इन कुछ खड्डों से, इनको साथ ले जा सकते हो। संता तुम चाली का ही हो तो कारीगर बुलवा के जुड़वा डालो। यदि शेर हाथी फंस गया तो कुछ व्याख्यान सुना डालो। मुनिनाथ क्षमा, अपने दासों का रक्त पिए, ये ताप भला कब परसेगी। भगवान हमारी गर्दन तो है, छाया मेह परसेगी। ये किसे काट में डालेंगे, क्या चिंता है अनुरागी है। ये उछावर विप्र के चरणों में, हे राम शरीर शरीर बढ़ाती है। हे राम एक स्वप्न देखा है। मैंने एक स्वप्न देखा। अच्छा पता है कि जब कोई एक्ट करो ना तो एक ही जगह मत करो, दूसरी जगह तो सारा सीन खराब हो जाएगा। आप देखो सामने से, हे राक्षसियों, सीता की सेवा करने में ही हम सबका कल्याण है। मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैंने कि एक वानर ने सारी लंका को जला दिया, राक्षसों की सारी सेना मारी गई, रावण नंगे पावने और रोने पर तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ खोने पर। ऐसे बोलिएगा, रोने पर तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ खोने पर। ऐसे बोलना, ठीक है। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी, यही बोलिएगा, तुम्हें क्या लाभ है स्वामी। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ खोने पर। बहुत सही। ममता 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 तू गर्क हो जा दिल में, ऐ बूढ़ी आंखों की आशा जा, तू भी सो जा पहलू में। रानी आंचल पसार थाली ले, और दान भी ले बल भी ले, गद्दी भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ से वो गिर गया है, उसके बाद में यहाँ पे आएगा। हाँ, और फिर उसके बाद में उसका है, राम जी आते हैं तो राम जी से आप ये वरदान मांगिए, माता जी, पिताजी, आपकी ऐसी अवस्था क्यों हुई? क्या किसी लोग ने आपको घेरा है या कोई विपदा आन पड़ी है? सुमंत जी, माता जी, आप बताइए, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है फिर आप पर? राम, मैं तुम्हें इसका कारण बताती हूँ। इसको ऐसे बोलिएगा, देखिए राम, मैं तुम्हें इसका कारण बताती हूँ। तुम जानते हो कि महाराज तुम पर बहुत प्रीति रखते थे, तुम्हारे मोह के कारण ही उनकी ये अवस्था हुई है। बेटा राम, ये चीजें बोलिए। राम, मैं तुम्हें इसका कारण बताती हूँ। तुम जानते हो कि महाराज तुम पर बहुत प्रीति रखते हैं। तुम्हारे मोह के कारण ही इनकी ये अवस्था हुई है। यहाँ से बोलिए, इनकी ये अवस्था हुई है। अब आप इसको अपने तरीके से नचाएंगे, वो चीजें महाराज व्यर्थ है सब नकली जोश। अभी भी वो गुस्सा नहीं है, अभी वो बात है। महाराज, आप कह रहे हो मेरे से प्यार कर रहे हो, प्यार करते हैं, ये चीजें। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते वक्त पर बड़े बड़े खामोश। जब बात आती है तो अच्छे लोगों की टेल निकल जाती है। आप क्या हो, वो चीजें हैं। हो जाते वक्त पर बड़े बड़े खामोश,
कुछ क्रोध नहीं, मैं यहाँ आ जाता हूँ, सॉरी मेरे को थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है ना। जी जी, ये कुछ क्रोध नहीं है दूसरा मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। समझ गया? मेरे को देखिएगा ध्यान से, ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। वर जो की है दूसरा मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं, युवराज राम जो होते हैं, तू राजा नहीं उदासीन हो। कल ही से 14 वर्षों का, कल ही से 14 वर्षों का तपसी बनकर वनवासी हो। ठीक है? प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख बोलो, मुख खोलो। खुद को प्रणवीर समझते हो तो बोलो एवं मस्तु बोलो। यानी कि एवं मस्तु यानी कि ठीक है, हमने तुमको दे दिया। समझ गया? अब इसको मैं चाहता हूँ ना, मेरे मन में इसको स्टोरी के जैसे बना दे। इसको जैसे कवितावली में ना, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसे ठीक है? तो ऐसे तो सुनिए, पति परमेश्वर है ना, वर आज अपने मांगती हूँ। आप उधर जाइए सामने, चंदन आप इधर आओ, यहाँ खड़े रहो, आप हम दोनों को देखिएगा। ठीक है? वो कुर्सी पीछे कर दीजिए, यहाँ पे आप आइए, ये आपके लिए करवा रहा हूँ। तो सुनो प्राणपति नाथ, वर आज अपने मांगते ही हूँ। फिर इसके बाद में कौशल्या नंदन के बदले निज भरत राज्य को चाहती हूँ। ठीक है? फिर उसके बाद में वर वर जो की है दूसरा मेरा, तो सुन लो, इसको मैं डायलॉग में बता देता हूँ। मेरा जो दूसरा वरदान है राजा जी, तो सुनिए, उससे आप कंपित मत होइएगा। अगर क्षत्रिय नरेश कहलाते हैं ना आप, तो प्रण से विचलित मत होइएगा। युवराज राम जो होते हैं वे राजा नहीं उदासीन हो। युवराज, अगर राम युवराज होते हैं तो राजा नहीं हो, उदासीन हो। कल ही से 14 वर्षों का डायलॉग दीजिए। क्या बोलना? कल ही से 14 वर्षों का, हाँ, तपसी बनकर वनवासी। कल ही से 14 वर्षों का तपसी हो वनवासी। प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी, प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख, प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। है ना? आगे खुद को प्रणवीर समझते हो, खुद को प्रवीण समझते हो तो बोलो मुख से एवं मस्तु बोलो। समझ गया? इसमें मतलब कि उसको प्यार से सारी बातें करवानी, वो चीजें। आइए बैठिए। मैं लंकाधीश्वर रावण हूँ। ये चीज आएगा ना, अच्छा वो मैं गिरजा जी से थोड़ा और मैं लाउड कराऊंगा। मैं और आप इसमें ना थोड़ा सा वो मत होना कि यार ये क्या डायलॉग ऐसे कुछ फर्स्ट टाइम बस थोड़ा सा ऐसे आगे कुबेर मेरा कठोर सबल संभालता है। ये सीता का रिएक्शन बताओ मुझे, सीता का जस्ट रन अराउंड है ना। जी तो जी सीता वाला बताओ जी। अब इसमें क्या है, ये जैसे ये हो गया, उसके बाद में आप आओ। सीता माता छुपी अब ये देखिए, ये है ठीक है, ये रावण का कर रहा है और मैं जो है सीता का कर रहा हूँ। अब मेरे को पकड़ना, आप कैसे पकड़ोगे? कोई सा भी सीते चले मेरे साथ। स्वामी स्वामी हे मेरे पति प्राण परमेश्वर लक्ष्मण प्रभु श्री राम। वाह वाह भाई वाह। ये शत्रुघ्न जी का कर रहे हैं। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत 3-4 रोल कर रहे हैं सब मेरे दोस्त हैं सब जी। अब ये आपको ये करना है, जैसे कि प्रभु, अब एक हाथ से आपने पकड़ा हुआ, वो छोड़ेगा नहीं किसी भी हाल में, और उस पर विमान पे बिठा दिया, फिर आपको लेता जा रहा है, फिर वहाँ पर आपका एक सॉन्ग चलेगा जब वो आपको हरण करके ले जा रहा है। तो फिर उसके बाद में प्रभु प्रभु हे लक्ष्मण
मैंने तुमको क्या बोला था लक्ष्मण? हे प्रभु, ये तो मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, मैं आपका करवा दूंगा। उसके बाद में अशोक वाटिका का कर लेते हैं। जटायु का है राम लक्ष्मण जटायु। सीता जी का